आज जब भी हम सोना और चांदी की बात करते हैं तो सबसे पहले मन में यही सवाल आता है कि अभी का भाव क्या चल रहा है, क्या ये सही समय है खरीदने का या थोड़ा रुक जाना चाहिए। सच कहें तो सोना और चांदी सिर्फ धातु नहीं है, ये भरोसे का नाम है, पीढ़ियों से जमा की गई मेहनत का प्रतीक है और मुश्किल समय में सहारा बनने वाली संपत्ति है। आज के समय में जब महंगाई लगातार बढ़ रही है, रुपए की कीमत धीरे धीरे घटती जा रही है और बाजार में अनिश्चितता बनी रहती है, ऐसे में लोग सबसे पहले सोने और चांदी की तरफ ही देखते हैं। अभी के समय की बात करें तो सोने और चांदी दोनों के भाव पिछले कुछ वर्षों की तुलना में काफी ऊपर चल रहे हैं। कभी जो सोना कुछ हजार रुपए तोला में मिल जाया करता था, वही आज इतिहास के सबसे ऊंचे स्तरों के आसपास घूमता दिखाई देता है। चांदी भी पीछे नहीं रही। औद्योगिक मांग, निवेश और अंतरराष्ट्रीय बाजार के असर से उसके भाव में भी जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि दुनिया भर में लोग कागजी पैसों से ज्यादा अब असली संपत्ति पर भरोसा करने लगे हैं। अब सवाल आता है कि सोना और चांदी कब खरीदनी चाहिए। इसका जवाब बहुत सीधा है, लेकिन लोग इसे समझना नहीं चाहते। सोना तब नहीं खरीदा जाता जब हर कोई उसके बारे में बात कर रहा हो और भाव रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हो। असली समझदारी तब होती है जब बाजार शांत हो, डर का माहौल हो और लोग कह रहे हो कि अब सोना नहीं चलेगा। इतिहास गवाह है कि जिसने भी घबराहट के समय धीरे धीरे सोच समझकर सोना खरीदा है, उसे लंबे समय में हमेशा फायदा ही हुआ है। कितना सोना खरीदना चाहिए, यह आपकी आमदनी और जरूरत पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसा हो तभी सोना खरीदा जाए। थोड़ा थोड़ा करके हर साल, हर शुभ अवसर पर या जब भी बाजार में गिरावट दिखे, तब सोना लेना सबसे बेहतर रणनीति मानी जाती है। चांदी उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो कम बजट में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन भविष्य के लिए मजबूत आधार बनाना चाहते हैं। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर किसी के मन में है कि सोना कब सस्ता होगा। सच यही है कि सोना बहुत ज्यादा सस्ता होने से पहले आपको कई चेतावनियां देता है। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, जब शेयर बाजार बहुत तेजी से ऊपर जाता है और जब दुनिया में स्थिरता दिखाई देती है, तब सोने के भाव कुछ समय के लिए ठहर सकते हैं या हल्की गिरावट दिखा सकते हैं, लेकिन यह गिरावट हमेशा अस्थायी होती है। जैसे ही कोई आर्थिक संकट, युद्ध की आशंका, महंगाई या करेंसी का डर सामने आता है, सोना फिर से ऊपर की ओर भागता है। और कब सोना सबसे महंगा होगा, इसका जवाब भी समय ने कई बार दिया है। जब लोग डर में होते हैं, जब भविष्य को लेकर अनिश्चितता होती है, जब बैंक और बाजार पर भरोसा कम होने लगता है, तब सोना अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचता है। ऐसे समय पर जो लोग सिर्फ मुनाफे के लालच में खरीदते हैं, उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि सोना और चांदी को जल्दी अमीर बनने का जरिया न समझा जाए, बल्कि इसे धीरे धीरे सुरक्षित भविष्य बनाने का माध्यम माना जाए। यह वही संपत्ति है जो शादी, ब्याह में काम आती है, बच्चों की पढ़ाई में सहारा बनती है और बुढ़ापे में आत्मसम्मान के साथ जीने की ताकत देती है। अगर आज आप सोच रहे हैं कि सोना खरीदे या नहीं, तो जवाब है हाँ, लेकिन पूरे पैसे से नहीं, जल्दबाजी में नहीं और दिखावे के लिए बिल्कुल नहीं। योजना बनाइए, समय दीजिए और धैर्य रखिए, क्योंकि सोना और चांदी हमेशा उन्हीं को इनाम देते हैं जो उन्हें समझकर अपनाते हैं, न कि अफवाहों में बहकर। याद रखिए, बाजार रोज बदलता है,
भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन जिसने सही सोच के साथ सोना खरीदा है उसका भविष्य कभी कमजोर नहीं हुआ। यही कारण है कि आज भी जब भरोसे की बात आती है तो दुनिया सोने और चांदी पर ही टिककर खड़ी रहती है। और जब हम सोने चांदी की बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं तो एक बहुत जरूरी बात सामने आती है कि ये धातुएं सिर्फ बाजार के उतार चढ़ाव से नहीं चलती, बल्कि इंसान की मानसिकता से भी जुड़ी होती हैं। जब लोगों के मन में भरोसा होता है तब वे जोखिम उठाते हैं, शेयर और व्यापार की तरफ जाते हैं। लेकिन जैसे ही मन में डर आता है, भविष्य को लेकर चिंता बढ़ती है, वैसे ही पहला ख्याल सोने और चांदी का आता है। यही कारण है कि हर बड़े संकट के समय सोना सबसे पहले चमकता है। आज के दौर में एक और बड़ी सच्चाई यह है कि नई पीढ़ी सोने को सिर्फ गहनों तक सीमित मान रही है, जबकि पुराने समय में सोना जीवन की सुरक्षा ढाल हुआ करता था। जब कोई बीमारी आती थी, जब फसल खराब होती थी या जब कठिन समय आता था, तब यही सोना परिवार की लाज और जीवन दोनों को बचाता था। यही सोच आज फिर से लौट रही है, क्योंकि लोग समझने लगे हैं कि डिजिटल संपत्ति और कागजी निवेश के साथ साथ कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे हाथ में लिया जा सके, देखा जा सके और जिस पर पूरा भरोसा किया जा सके। चांदी की बात करें तो उसे अक्सर सोने से कम आंका जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि आने वाले समय में चांदी की उपयोगिता और भी बढ़ने वाली है। उद्योगों में, तकनीक में और ऊर्जा के क्षेत्र में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि जिन लोगों ने चुपचाप चांदी जमा की है, वे आने वाले वर्षों में इसके असली मूल्य को समझ पाएंगे। चांदी उन लोगों के लिए वरदान है जो छोटे छोटे निवेश से बड़ा भविष्य बनाना चाहते हैं। अब एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वह यह कि क्या एक ही बार में सोना खरीद लेना सही है या धीरे धीरे। अनुभव यही कहता है कि धीरे धीरे खरीदा गया सोना सबसे सुरक्षित होता है। जब आप हर गिरावट को अवसर मानते हैं, हर साल थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं, तब बाजार की उथल पुथल आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाती। इसके उलट एक ही बार में भारी रकम लगाना अक्सर चिंता और तनाव बढ़ा देता है। यह भी समझना जरूरी है कि सोना सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बल्कि संतुलन के लिए रखा जाता है। जब बाकी निवेश कमजोर पड़ते हैं तब सोना आपके पूरे वित्तीय जीवन को संतुलित रखता है। यही कारण है कि बड़े बड़े निवेशक और संस्थाएं भी हमेशा अपने पोर्टफोलियो में सोने को जगह देती हैं। आने वाले समय में चाहे तकनीक कितनी भी आगे बढ़ जाए, चाहे पैसा पूरी तरह डिजिटल क्यों ना हो जाए, लेकिन सोने और चांदी का महत्व कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि जब भरोसे की नींव हिलती है तब इंसान फिर उसी चीज की तरफ लौटता है जो सदियों से भरोसे का प्रतीक रही हो। इसलिए अगर आप आज ये सोच रहे हैं कि कब खरीदें, कितना खरीदें और क्यों खरीदें, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सोना और चांदी डर में नहीं, समझ में खरीदे जाते हैं। जो इसे धैर्य, अनुशासन और दूरदृष्टि के साथ अपनाता है, वही इसके असली फल को पाता है। बाकी सब सिर्फ भाव देखकर फैसले लेते हैं और फिर बाजार को दोष देते हैं। सोना और चांदी सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं हैं, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, हमारी पीढ़ियों की मेहनत का संग्रह है। हम उनके लिए सिर्फ भाव देखते हैं, भाव समझते हैं, लेकिन असली भाव यह है कि सोना और चांदी ने हमारी जिंदगियों की रक्षा कितनी बार की है। जब घर में मुश्किल समय आया, जब खेती बर्बाद हुई, जब बीमारी ने दस्तक दी, तब वही सोना, वही चांदी
हाथ में चमकती हुई उम्मीद की एक किरण बनकर सामने खड़ी दिखी। यही वजह है कि जब हम कहते हैं सोना और चांदी में निवेश करो, तो हम सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रहे होते, हम बात कर रहे हैं स्थिरता, विश्वास और भविष्य की सुरक्षा की। आज जब भी कोई सवाल उठता है, क्या सोना अभी खरीदना चाहिए, तो सबसे पहले अपने अंदर यह सवाल पूछिए, क्या मैं अपने बच्चों के बेहतर भविष्य और परिवार के सुरक्षित कल के लिए सोचता हूं? अगर जवाब हाँ है, तो समझ लीजिए वहां से आपकी सोच और आपकी योजना शुरू होती है। क्योंकि सिर्फ आज नहीं, आने वाले कई सालों तक यही धातुएं आपकी आर्थिक सुरक्षा का बेंचमार्क बनी रहेंगी। बस एक बात ध्यान रहे, तरफ रुझान रखते हैं और सोने की मांग थोड़ी कम दिखती है। अर्थात गिरावट के दौर में बिट्स और टुकचे में सोना लेना ही समझदारी है। लेकिन याद रखिए, इसका मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ गिरने का इंतजार कर बैठे। जिंदगी में वही सफल होता है जो अवसर बनने के पहले ही तैयार होता है। सोना महंगा कब होगा? ये वही परिस्थिति है जब बाजार की बड़ी सी तस्वीर डर, अनिश्चितता और विश्व की आर्थिक अस्थिरता में बदल जाती है। यह वह समय होता है जब सोना अपने शीर्ष पर पहुंचता है। पर समझदार व्यक्ति वही है जो उठते भाव पर बेचने की सोचता है, लेकिन गिरते भाव पर खरीदने की हिम्मत रखता है। इसी सोच को दीर्घकालीन सोच कहते हैं। सोना और चांदी पर निवेश करना सिर्फ एक वित्तीय निर्णय नहीं है, यह मानसिक निर्णय, सामाजिक निर्णय और भावनात्मक निर्णय भी होता है। जब आप अपने परिवार को मजबूत बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य देना चाहते हैं, अपने बुढ़ापे को अनिश्चयता से बचाना चाहते हैं, तब यही सोना और चांदी आपके कर्मों को मजबूत बनाती है। और इसीलिए आज से ही यह फैसला लीजिए कि आप सोने को सिर्फ एक कीमत की चीज नहीं समझेंगे, बल्कि इसे विश्वास की नींव समझेंगे। इसी से आपका भविष्य स्थिर बनेगा, आपका मन शांत रहेगा और आपका परिवार सुरक्षित महसूस करेगा। सोना और चांदी सिर्फ अपने भावों के साथ नहीं, आपकी सोच के साथ भी चलते हैं। इसी सोच को मजबूत बनाइए, यही आपकी सबसे बड़ी सफलता है। सोना भावनाओं में नहीं, समझ में खरीदा जाता है। डर और लालच दोनों ही भाव बाजार को उछालते हैं, लेकिन वही सुरक्षित रहता है जो धैर्य रखता है। असली निवेश वही है जो वक्त को साथ लेकर चलता है। जब बाजार में गिरावट दिखती है और सभी कहते हैं अब सोना नहीं खरीदना चाहिए, वह वही अवसर है जब सच में सुलझे हुए निवेशक कीड़ों की तरह अपने कदम रखते हैं। और जब बाजार निचले भाव पर होता है, तब मिला हुआ सोना भविष्य के लिए मजबूत आधार बन जाता है। सोने और चांदी को लेकर एक बात हमेशा याद रखिए, यह केवल आज या कल के भाव नहीं है, यह हमारी संस्कृति, हमारी कमाई, हमारी मेहनत की गारंटी है। जब दुनिया अस्थिर होती है, जब मुद्राओं की कीमतें गिरती हैं, जब शेयर मार्केट डर के कारण लाल होती है, तब वही सोना निश्चिंत भाव से चमकता है। यह सिर्फ कीमत की बात नहीं है, इसका मतलब है अमन, विश्वास, स्थिरता। और आपको यह जानकर खुशी होगी कि सोना सिर्फ निवेश का स्तंभ नहीं है, बल्कि सामाजिक रीति रिवाजों में इसका महत्व अनन्य है। शादी हो या त्योहार, सोने को जीवन की सुंदरता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। चांदी को हमारे पर्वों में शुद्धता और उज्ज्वलता की निशानी माना गया है।
जैसे माँ की दुलार हर बच्चे को मजबूत बनाता है, वैसे ही सोना और चांदी हमारे जीवन की समझ को मजबूत बनाते हैं। अब ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझिए, कम भाव पर सोना मिलना और महंगे भाव पर बिकना जीवन के नियम की तरह है। जहां जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, वहां सस्ता सोना खरीद के आगे चलना, ये वही कला है जो बुद्धिमान निवेशक को बाकियों से अलग बनाती है। सबसे ऊंचा भाव वहां आता है जहां डर, अव्यवस्था या अनिश्चितता होती है। अर्थशास्त्र के नियम यही हैं, जब भरोसा जगमगाता है तब सोना चमकता है, और जब भरोसा डगमगा जाता है तब वही सोना अधिक मजबूत दिखता है। आप सोच रहे होंगे कि कब सोना सस्ता मिलेगा। इसका जवाब यह है कि वह समय आता है जब दुनिया शांत होती है, जब ब्याज दरें स्थिर होती हैं, जब निवेशक, शेयर और व्यापार